ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 447 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। बहिरन्तस्वभूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं शान्तिके सतत। अर्थात परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। जो पिछले सत्र में हमने चर्चा करी, पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी, भगवान श्री कृष्ण उन सारे के सारे वाक्यों को यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो परमात्मा रूप में सर अचर सारे के सारे जीवों में स्थित रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं। जो सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा देखने और जानने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी हैं। यद्यपि वे बहुत दूर रहते हैं अर्थात गोलोक धाम में रहते हैं परंतु हम सबके निकट परमात्मा रूप में भी स्थित रहते हैं। बहिरन्तस्य भूतानाम, वे सभी जीवों और तत्वों के भीतर और बाहर दोनों हैं। महानारायण उपनिषद 13.5 में वर्णन आता है, अंतरस बहिष तत सर्वव्याप्त नारायण स्थित। नारायण सभी वस्तुओं के अंदर और बाहर उपस्थित हैं। भगवान नारायण है वो सब वस्तुओं के भीतर और बाहर सब जगह विद्यमान रहते हैं। अशरम शरम, वे नहीं चलते और चलते भी हैं। कठोपनिषद, भगवान वे नहीं भी चलते हैं और चलते भी हैं। कठोपनिषद 2.1.2.21 में वर्णन आता है, आसीनो दूरम ब्रजति शयानो याति सर्वत्र। यद्यपि वे बैठते हैं फिर भी वे दूर जाते हैं और यद्यपि वे शयन करते हैं फिर भी हर जगह जाते हैं। भगवान की शक्ति के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में वर्णन आता है कि यद्यपि वे नहीं चलते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। अर्थात यद्यपि वे बैठे रहते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। यद्यपि वे चयन करते हैं फिर भी सब जगह जाते हैं। भगवान हमेशा सोते रहते हैं फिर भी सब जगह विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वो इच्छा करने मात्र से भी सब कुछ कर सकते हैं। सूक्ष्मत्वात्, क्योंकि भगवान ज्ञान आनंद रूप हैं इसलिए यह केवल आत्मा के द्वारा गए हैं और देवताओं के समान भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। भगवान दिव्य होने के कारण हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। यहाँ तक कि वर्णन आ रहा है कि देवताओं के द्वारा भी इस भौतिक शरीर से नहीं जाना जा सकता है। एकमात्र आत्मा के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए ऐसा वर्णन है कि वे बहुत दूर स्थित हैं, दूरस्थम। इसलिए ऐसा वर्णन है कि वो हमसे बहुत दूर स्थित हैं, परंतु जब हम आत्मा के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लग जाएंगे, तब निश्चित रूप से भगवत कृपा से हम उनको अपने समक्ष अनुभव कर सकते हैं। श्वेतास्वर उपनिषद 4.20 में वर्णन आता है, यन मनसा न मनुते न चक्षुषा पश्यति कचनेनम। कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता और कोई भी उनको आंखों से नहीं देख सकता। कोई भी व्यक्ति मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता। भगवान को अपनी मानसिक तरीके से, हाँ भगवान ऐसे हो सकते हैं, हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं, वो हम भगवान के बारे में नहीं कर सकते। क्योंकि मन वहीं तक जाएगा जहाँ तक हम पहले उस विषय में पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं या अनुभव कर चुके हैं। अक्सर हमें कहा जाए कि फ्लाइट कैसा होगा, तो जब हमने देखा हुआ है वही धारणा हमारे अंदर चलेगी। या किसी से सुन रखा है कि ऐसा होता होगा तो हम उसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर भगवान के विषय में जो चित्र टीवी सीरियल के माध्यम से हमने देखा है, तो हम जब भगवान की धारणा करनी हो तो उसके माध्यम से उसके जैसा ही स्वरूप हमारे मन में आएगा। हमारे अपने मन से हम उस परम सत्य की धारणा नहीं कर सकते। अतः हमें शास्त्रों से ही ज्ञान अर्जित करना होगा कि परम सत्य कौन है, परम सत्य कैसा स्वरूप है। हम अपने मन से भगवान की धारणा नहीं कर सकते और हम अपनी इन चक्षुओं से भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते। उस भगवान परम ईश्वर को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है और वो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। अन्यथा भगवान हमारे समक्ष होते हुए भी हम उनको नहीं समझ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो अनेक लोग उनको सहजिया कहकर पुकारते थे।
या उनका उपहास उड़ाते थे। प्रकाशानंद सरस्वती है जो निर्विशेषवादी हैं, वो महाप्रभु को सहजिया कहते थे कि ये भावुक हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए तब कंस जैसे, शिशुपाल जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं स्वीकार कर पाए, क्योंकि समझ ही नहीं पाए, अनुभव ही नहीं कर पाए। भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए भगवत कृपा हमारे अंदर होनी आवश्यक है। हम प्रेम रूपी अंजन के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजनम भक्ति प्रेमांजनम कि प्रेम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम रूपी अंजन जिसके आंख में लगा हुआ है वही भगवान को देख सकता है। प्रेमांजनम अचुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोचयन्ति कि जिसके हृदय में प्रेम रूपी अंजन लगा हो वही भगवान को अनुभव कर सकता है, वही भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकता है। अन्यथा हम इस भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को नहीं देख पाएंगे। परंतु भक्ति युक्त इंद्रियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है। परंतु भक्ति युक्त इंद्रियों के द्वारा, हमारी इंद्रियां भले भौतिक हैं परंतु जब उसमें भक्ति मिल जाती है तो हम भगवान को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत बताता हूँ। प्रहलाद महाराज भी एक सामान्य मनुष्य रूप में ही अवतरित हुए, प्रकट हुए थे और एक असुर कुल में प्रकट हुए थे। फिर भी अपनी दिव्य चक्षुओं से उन्होंने नरसिंह भगवान का दर्शन किया। उनके प्रत्येक इंद्रिय को उन्होंने भगवान की सेवा में ही लगा के रखा था। श्रवण कीर्तन करने में, भगवान की सेवा करने में, उठते बैठते सोते समय, हर समय वो भगवान का ही चिंतन करते रहते थे, भगवत भक्ति में लगे रहते थे। इससे भगवान की कृपा के बल पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। परंतु भक्ति युक्त इंद्रियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है। जिस प्रकार संगीत के ताल को समझने के लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें संगीत का ज्ञान नहीं है तो हम कोई संगीत चल रहा है, भले उसमें ताल या बिखर रहा है तो भी हमें कुछ अनुभव नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। भले कीर्तन हो रहा है, उसके ताल में गा रहे हैं या कैसे भी गा रहे हैं, जिस व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होगा वह तुरंत पकड़ लेगा कि यहाँ पे ताल छूका है, यहाँ पे गलती हुई है। तो उसी भांति जिसको शास्त्रों का अध्ययन किया है, अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाया है, भगवत सेवा के द्वारा उसको शुद्ध किया है, वह भगवान की अनुभूति को एहसास कर सकता है। तो इस प्रकार यद्यपि वे दूर है, अर्थात चक्षु और कर्ण के द्वारा अनुभूत नहीं है, फिर भी वे पास हैं, अंति के अर्थात अनुभव गम्य हैं। अरण्यक उपनिषद 4.4.20 में वर्णन आता है, मन से वानुदृष्टम वयम, भगवान को मन, आध्यात्मिक मन के द्वारा देखा जाना चाहिए। हालांकि पहले वर्णन आया कि मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता, यहाँ पे आया कि मन के द्वारा देखा जाना चाहिए। तो फिर ऐसा विरोधाभास क्यों? तब आचार्यगण समझाते हैं कि आध्यात्मिक मन के द्वारा देखा जाना चाहिए। जब हम अपने मन को भगवान में लगा के रखेंगे, भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मन मुझ में लगा के रखो। जब हम अपने मन को, जो कि संसल है और बहुत ही हठीला है, उसको अपनी शक्ति से नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु उस मन को जब हम भगवत सेवा में लगा के रखेंगे, भगवत भक्ति में लगा के रखेंगे, तब वो मन है वो शुद्ध हो जाता है। मन है वो शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध मन से हम भगवान को देख सकते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 2.79 में वर्णन आता है कि भक्ति योग ही तिष्ठति, वे भक्ति योग में स्थित रहते हैं। भक्ति योग में भगवान है वो भक्ति योग में स्थित रहते हैं। गीता 11.54 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या तो अन्यासक्य अहम एव वंदितो अर्जुनः ज्ञातुम दृष्टुम स तत्वेन प्रवेष्टम स परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। भगवान कहते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में देखा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और इसी विधि के द्वारा बोलते हैं कि आप मेरा दर्शन कर सकते हैं या मेरा दर्शन अनुभव किया जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा ही। इसलिए भक्तों, भक्ति का बहुत महत्व बताया गया है। जीवन में कुछ करे ना करे, भक्ति मार्ग को कभी मत छोड़ना। जीवन में कितने ही कष्ट आए, संकट आए, परंतु भक्ति मार्ग को छोड़ना कभी भी ऐसा गुनाह मत करना। जीवन में सब कुछ खो देंगे, परंतु अगर भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं तो
सब कुछ खोने के बाद भी आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस भौतिक जगत की भौतिक उपाधियों को सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर भक्ति छोड़ दी तो आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब तबाह हो जाएगा। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। वैदिक साहित्य से ज्ञान होता है कि भगवान है वो बाहर तथा अंदर, भौतिक तथा आध्यात्मिक सब जगह विद्यमान रहते हैं। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्यों का भोग किस तरह करते हैं। क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, हमेशा कभी भगवान है वो सर पकड़ के नहीं बैठते, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, हमेशा दिव्य आनंद में ही रहते हैं। इससे हम ये नहीं समझ पाते कि वो ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं, क्योंकि हम है वो हमेशा अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही उनको भी आंकने लगते हैं। हमारा पेट दुखता है, सर दुखता है, शरीर दुखता है, कोई न कोई बीमारी से ग्रसित रहते हैं। अतः हम भी अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को नापने का प्रयास करते हैं कि भगवान को भी ऐसा ही होता होगा। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से न तो भगवान को देख पाते हैं और न ही भगवान को समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। यहाँ पे स्पष्ट करते हुए आचार्यगण कहते हैं कि हम भगवान को भौतिक इंद्रियों से और भौतिक मन से नहीं समझ पाते, परंतु जिसने अपने मन को आध्यात्मिकता में लगा के रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगा रखे हैं, वो उसके द्वारा भगवान को अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। जैसा कि पहले हमने बताया, प्रेमांजनम अचुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो चुका है, जिसके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है, वही भगवान को देख सकता है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य ये सभी सूत्र उप सिद्धांत है जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति कार्य की उच्च कोटि की समस्त क्रियाओं में लग जाता है, जैसे भगवान को भोग लगाना, भगवान के अर्श विग्रह की सेवा करना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए दिया बनाना, भगवान के लिए फूल उगाना, भगवान के लिए हर एक कार्य भगवत सेवा के लिए करते हैं, तब धीरे धीरे स्वतः ही हमारे पास समय ही नहीं बचता कि हम भौतिक जगत की इस तथाकथित वार्तालाप में समय लगाएं। क्योंकि जब आध्यात्मिक कार्य में इतना निपुण हो जाएगा व्यक्ति, तो उसके पास समय बचेगा ही नहीं। प्रातःकाल 4 बजे जगकर वो पूरा दिन का शेड्यूल इस प्रकार फिक्स हो जाता है कि उसके पास सामान्य बात करने के लिए, प्रजल्प की बात करने के लिए समय ही नहीं बचता है। यहाँ तक कि संडे भी बुक रहता है। अतः हमें अगर भौतिक प्रजल्पों से, इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की अनावश्यक क्रियाओं से मुक्त होना है, तो हमें भगवत भक्ति में लगना होगा, जिससे हम दिव्य पद तक ऊपर उठ सकें। इस प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। इस प्रकार भक्ति है वो जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म होने के कारण वो उसे भौतिक दुखों से, भौतिक कार्यों से उसको ऊपर उठाती है। अगर हम इस भौतिक कार्यों से ऊपर उठना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से कितने ही प्रयास क्यों ना करें, कहीं ना कहीं भौतिकता हमें जकड़ ही लेगी। परंतु जब हम भक्ति का सहारा लेंगे, जिस प्रकार एक लता को ऊपर उठना होता है तो वो एक पेड़ का सहारा लेती है, उस पेड़ के सहारे कितना ही ऊपर उठ सकती है। उसी बात ही भक्ति रूपी लता को भी हमें अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ऊपर उठाना है, तो भक्ति रूपी लता के रूप में हमें भक्तों का संग लेना होगा, भक्ति का सहारा लेना होगा। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्ति है वो मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अन्य कोई भी आप पूजा पद्धति उपासना जो भी करते हैं, परंतु जो भक्ति करना है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे मेरी निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, अपने पद के अनुसार जो भी वृत्तियां करते हैं, अगर वो सेवा भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करती है। भगवान का संदेश क्या है? भगवद गीता। भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्रदान किया है उसको अपने जीवन में धारण करना, उसका पालन करना, उसके अनुरूप जीवन यापन करना और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालते हुए भक्ति कार्य में लगकर अपने भौतिक जन्म से, इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। अगर हमारे कार्य, भले ही हम बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भोज खिला रहे हैं, परंतु उन कार्य के द्वारा हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति इस भगवद गीता रूपी ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं होती है, भगवद गीता की तरफ हमारा झुकाव नहीं होता है, तो ये सारे के सारे कार्य आचार्यगण कहते हैं कि एकमात्र श्रम माने गए हैं। श्रम एव ही केवलम, जिससे जो भूसी है, भूसी जो चावल अंदर से निकाल देने के बाद जो पीछे कचरा बचता है उसको पीटने के समान है। जिसमें से चावल निकाल दिया गया है उसमें कितना ही पीछे कुटो, उसमें से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जिस प्रकार एक गन्ने का जूस निकालते समय वो गन्ने को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार उसमें से गुजार लेता है, उसके बाद मात्र भूसी ही बचती है, कुछ नहीं बचता उसमें गन्ना का जूस। उसको आप कितना ही सवा, उसमें से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसमें से कुछ स्वाद नहीं मिलेगा। उसी भांति उसको पीटना मात्र श्रम है, उसको स्वाबाना मात्र श्रम है। उसी भांति जो कार्य हमें भगवत भक्ति के तरफ अनुरक्त नहीं करता है, कृष्ण के संदेश के प्रति हमें आसक्त नहीं करता है, वह प्रत्येक कार्य श्रम एव ही केवलम। इसलिए भक्तों, जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करने के लिए भगवत गीता रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान है। अर्जुन के जीवन में हर वो समस्या का अर्जुन ने जिज्ञासा करी जो मनुष्य जीवन में आती है। एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जिसका समाधान न हो। और समाधान भी ऐसा नहीं कि मात्र आपको कुछ रास्ता बताकर टालम टोल जवाब दिया जाए, स्पष्ट रूप से, और जो उसका पालन करता है उसको ऐसा स्पष्ट निर्देशन होता है, मार्गदर्शन होता है कि वह जीवन में कभी नहीं अटकता है। अर्जुन को कितनी समस्याएं थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़ा खड़ा थर थर काँप रहा था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। अब इतना शक्तिशाली, इतना सर्व सक्षम होते हुए भी वो अपने जो उसका कर्तव्य था उससे पलायन कर रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था। परंतु जब भगवान ने भगवत गीता रूपी ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, तब अर्जुन अंत में कहते हैं कि बोलो कृष्ण किसको मानना है। ये शक्ति कहाँ से आई? भगवत गीता से। अर्जुन की तो बात छोड़ो, उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे। देख, आज की तारीख में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो आत्महत्या करने जैसा जघन्य अपराध करने जा रहे थे, परंतु किसी के द्वारा प्राप्त की गई भगवत गीता को जब उन्होंने पढ़ा या भगवत गीता का एक श्लोक भी समझा तो उनके जीवन की कायाकल्प ही परिवर्तित हो गई। इसलिए भक्तों, ये तो मान लेना चाहिए कि भगवत गीता कोई धार्मिक किताब है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवत गीता रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। और भगवत गीता को पढ़ने का कोई नियम नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हमेशा भगवत गीता को अपने साथ रखते हुए उसका अध्ययन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। वहाँ पे कौन सा वैदिक पाठ पढ़ाते हुए अच्छी सी मुद्रा में बैठ के उनको पढ़ाया था? वो युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के एक योद्धा के रूप में खड़े थे और उस अवस्था में भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसलिए आप और हम भी आज अपने अपने युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। व्यापार में हो, गृहणियाँ घर में हो, सब जगह हम अपने अपने युद्ध क्षेत्र में हैं। उस अवस्था में हमें भगवत गीता रूपी ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। आज लोग अनेक प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार से डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं, नशे की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। आज के युवा नशे की वस्तुओं को पानी की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। एक ही कारण है भक्तों, वैदिक ज्ञान का अभाव, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में ये सब हो रहा है। अतः आप और हम सब का कर्तव्य है कि हम उन युवाओं को, भूले भटके युवाओं को भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने के लिए भक्ति मार्ग पर लेके आए। और इसका सर्वश्रेष्ठ बेजोड़ तरीका है भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान इतना
सटीक है। जो कोई एक बार सुन लेता है, समझ लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखेगा। और भगवत गीता के आधार पर ही श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। और आज के योद्धा जो कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगे हो, वो जिसने भगवत गीता को आत्मसात कर लिया, भगवत गीता के सिद्धांतों को सीख लिया है, वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कहीं भी नहीं अटकेगा, किसी भी के सामने नहीं हिचकिचाएगा। इसलिए प्रत्येक वॉरियर को, प्रत्येक भक्त को भगवद गीता के ज्ञान को स्वयं आत्मसात करने के उपरांत अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के लिए निकलना होगा। जब योद्धा स्वयं अपने रक्षा कवच है, अपने युद्ध लड़ने के आभूषण है या अनेक प्रकार के हथियार है, उनको धारण किए बगैर युद्ध भूमि में जाएगा तो मारा जाएगा। उसी बात ही अगर हम स्वयं सक्षम हुए बिना, स्वयं अपना पोषण किए बिना युद्ध क्षेत्र में प्रचार कार्य में जाएंगे तो निश्चित रूप से अनेक लोग भ्रमित करने वाले होंगे। हम निकले तो प्रचार करने दो, लेकिन दूसरों के द्वारा प्रचारित होकर हम भी बह गए उनके सामने। जिस प्रकार छोटी मोटी नाव बाढ़ में बह जाती है, उसी भांति जब हम भगवत गीता के ज्ञान को आत्मसात किए बगैर प्रचार के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से हम भी उस लोगों के बहकावे में आकर उसमें बह जाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम